सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हान लाभ सहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। आज बृहस्पतिवार है और बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से बृहस्पतिवार को आप बाबा की कथा सुनते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा है। और ये आप जो देख रहे हैं कार्यक्रम 14 फरवरी और 15 फरवरी को बाबा महाराज की कृपा से नीम करोरी धाम में ये उत्सव मनाया जाता है। और भक्त जनों में तो यही कहूँगा, धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो। बाबा नीम करोरी महाराज के नीम करोरी धाम में ये उत्सव होता है। आनंद के साथ आप भी आएं और आनंद प्राप्त करें। बाबा नीम करोरी महाराज की आज की कथा इसी धाम की, इसी स्थान की, इसी उत्सव की हम आपको बता रहे हैं। बाबा महाराज की कृपा से 14 फरवरी को सुबह रामचरितमानस का पाठ होता है। रामचरितमानस के पाठ होते हैं तो ब्राह्मण भी लगाते हैं, हवन भी होता है। 14 तारीख को ही जब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में राम जन्मोत्सव भी आता है, भय प्रगट कृपाला। और ये जब राम जन्मोत्सव आता है तो आप स्वयं देखो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको अपने शरीर की सुध हो। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से इस धाम में एक अलीगढ़ से परिवार आया और वह दिन था 14 फरवरी नीम करोरी धाम में। अच्छा, हमारे पास ना तो भैया बहुत ज़्यादा कोई मंत्रों की शक्ति है, ना हम पूजा करना जानते हैं बहुत बड़ी, ना व्रत रखना जानते हैं। हाँ, हम एक कार्य करना जानते हैं कि अपने गुरु के यश को गाते हैं। हम हनुमान जी का वर्णन करते हैं, हनुमान जी की कथाएं गाते हैं। हनुमान जी की कृपा से ही हम ये कथाएं सुना पाते हैं। ये सब भैया जो आप देख रहे हैं, ये तन मन धन से समर्पित है सब। बाबा नीम करोरी महाराज के इस धाम के कार्यक्रम में एक भैया अलीगढ़ से आए, शामिल हुए। 14 तारीख को आनंद लिया, आनंद लेके चले गए। 15 तारीख को सुबह रास तिलक हुआ और रास तिलक में हम तो कहेंगे साक्षात भगवान की कृपा होती है और भगवान आते हैं यहाँ पर। जब राम जन्मोत्सव मनाया जाता है तो आप अगर होंगे एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि भगवान नहीं आए। जब रास तिलक होता है तब भी आप कहोगे कि प्रभु आए हैं, क्योंकि पूरी रामायण हनुमान जी महाराज की कृपा से होती है और स्वयं हनुमान जी महाराज सुनते हैं आकर। मैं प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा हूं कि श्री हनुमान जी महाराज रामचरितमानस सुनने आते हैं। विधि प्रमाण
एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज बाबा की उस कथा का, उस दिव्य अलौकिक स्थान का वर्णन कर रहे हैं। मेरे पास तो शब्द कम है, पर मां सरस्वती का ध्यान कर लेते हैं। बहुत प्यारा कार्यक्रम हुआ। 15 तारीख को सुबह विशाल भंडारा होता है, क्योंकि स्थापना दिवस मनाया जाता है नीप करोरी धाम में। रास तिलक हो गया, भजन हो गए, प्रसाद बट गया। एक भैया उठ के आए, उस समय हम प्रसाद बांट रहे थे। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा भैया लड्डू बंटवा दो राज तिलक में। तो लड्डू भी बटे और लड्डू के साथ साथ खिलौने भी बटे, टॉफी भी बटी, बिस्किट भी बटे। बहुत आनंद, परम आनंद। अब वो भैया आया, अलीगढ़ का था, उसने पैर छुए और अपनी पत्नी से कहा पैर छुओ। पत्नी ने मेरे पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, उससे पहले हमने उसके छू लिए। हमने कहा भैया, बहन बेटी पैर नहीं छूती हैं किसी के, हम इनको प्रणाम करते हैं। वो भैया बोला कि भैया एक चीज मांगने आए हैं, क्या मिल सकती है? हमने कहा आज कोई भी चीज मांग लो, ऐसा कुछ नहीं जो मेरे हनुमान जी महाराज ना दे दें, क्योंकि अभी तो रामचरितमानस का पाठ हुआ है, हवन चल रहा है, सब कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? बोले भैया मेरी 2 बेटियां हैं। हमने उनसे कहा जिस घर में बेटी नहीं, वह घर तो क्या उसका वर्णन करें। जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं, उस घर में वास्तविकता में हंसी नहीं होती है। हमारी बेटियां ध्यान रखती हैं, बेटे भी ध्यान रखते हैं, पर बेटियां 100 में से 100% चिंता करती हैं, बेटे 100 में से 70% चिंता करते हैं। उसने कहा 2 बेटियां। हमने कहा बहुत खुशी की बात है। और एक संदेश हम देना चाहते हैं। आज सिर्फ युवाओं को मैं एक कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि जब भी आप पराई स्त्री को या बेटी को गलत नजर उठाकर देख लेते हैं, तो आप समझ लो आपके ऊपर से भगवान की कृपा उसी पल खत्म हो गई। और जीवन भर भटकना, कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन भर भटकना, मंदिरों में जाना, स्टेटस मेंटेन करना, फोटो खींच खींच के डालना, पर प्रभु नहीं मिलेंगे। इसलिए बहन बेटी को जहां पर भी देखोगे तो सबसे पहले चरण देखना। अब दोनों पति पत्नी खड़े हो गए, बच्चे छोटे छोटे, बेटियां थीं। तो हमने कहा बताओ क्या है हनुमान जी, क्या दे दें? बोले भैया इन्हें आशीर्वाद दो, हमने हमारे देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम जिनके सेवक हैं, जिनके दास हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं। बाबा महाराज की कृपा से जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। प्रसाद रखा था, हमने उसे प्रसाद दिया और हमने कहा मांग लो, हनुमान जी महाराज से भी विराजमान हैं, अभी मांग लो। तो पति पत्नी दोनों बैठ गए हनुमान जी महाराज के सामने और भाव विभोर हो गए। इतने भाव विभोर हो गए कि हमने उनको छुआ भी नहीं, बोले भी नहीं, क्योंकि बात चल रही है हनुमंत लाल से, तो दखल भी नहीं देनी चाहिए। 5 मिनट के बाद वो भैया बोले कि भैया हमने मांग लिया। हमने तुमने मांग लिया तो ये भी पक्का हनुमान जी ने दे भी दिया और तुम्हें मिल भी गया। बोले भैया आपका वचन सत्य हो। हमने कहा मेरा वचन सत्य नहीं, हम जो कह रहे हैं वो हनुमान जी महाराज की कृपा से कह रहे हैं। बाबा महाराज की कृपा से उन्होंने मालपुए का प्रसाद खाया, प्रसाद घर पर भी लेकर गए और बाबा की कृपा से
मैं तो भूल गया, क्योंकि तमाम भक्त आते हैं, कोई अपनी कोई परेशानी बताता है, कोई कुछ बताता परेशानी। अच्छा, अपने को तो आनंद में रहना है, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ हो, रास तिलक का मौका हो, तो मनोज मिश्रा कहाँ शांत बैठने वाले हैं। मनोज मिश्रा शांत नहीं बैठते। उस समय तो सिर्फ एक ही चीज है कि सिर्फ राम जी का गुणगान करें। अनेकों लोग आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, पर इतना समय नहीं होता वहां पर कि हम किसी से बात कर सके। आनंद के क्षण होते हैं, उन क्षणों को छोड़कर हम क्यों वार्तालाप करें। अनेक आते हैं भक्त बाबा के, पर आप स्वयं देख लेना, पूछ लेना उन लोगों से, बात नहीं हो पाती हमसे। बाबा महाराज की कृपा से लगभग 8-9 महीने के बाद अलीगढ़ से फोन आया उसका, क्योंकि नंबर ले गया था, और उसने बताया कि भैया हम अलीगढ़ से बोल रहे। हमने कहा बताओ भैया क्या सेवा। बोले सेवा नहीं भैया, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं कि बाबा नीब करोरी महाराज ने और श्री हनुमान जी महाराज ने मुझे पुत्र रत्न दे दिया। हमने कहा कैसे दिया। बोले भैया हम आए थे। हमने हाँ आए होगे। बोले आए थे भैया, आपने ही कहा था हनुमान जी से मांगो, हमने मांगा, हनुमान जी ने दिया। हमने कहा और भी कुछ मांग लेते तो मिले उस दिन जाता आपको। यकीन करना, जहां पर रामचरितमानस भाव के साथ होती हो, जहां पर भगवान का गुणगान भक्त बैठ के करते हों, उस जगह पर भगवान आते हैं। पराई चर्चा और पराई निंदा नहीं करनी चाहिए, बस भगवान के गुण गाओ। क्योंकि मंदिरों में भी जाकर अगर आप पर चर्चा और पर निंदा करते हो तो फिर कहां पर आप भगवान का गुणगान कर सकोगे। अरे अपने पापों को दूर करने के लिए हम सब मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाकर ही जब हम पाप करेंगे फिर बचेंगे कैसे। बाबा महाराज की कृपा से नीप करोरी धाम में ये अलीगढ़ का परिवार आया और बाबा महाराज ने इनको खुशियां दी। बड़ा आनंद आता है जब हम बाबा की कथा गाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा काम है, ब्राह्मण का बालक हूं, तो मेरा काम ही है कथा सुनाना। चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए, चाहे हनुमान जी महाराज की कथा सुनाए, चाहे नीप करोरी बाबा की कथा सुनाए। मेरा तो कर्म है कथा सुनाना, मेरा धर्म है कि हम समाज में अच्छा संदेश सबको दें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, कभी भी किसी का भी मंदिर में आप जाएं तो ये मत सोचना कि वह गलत है वह सही है। मंदिर में जितनी देर के लिए आप जाएंगे ये सोच के जाना कि आप ही सबसे ज़्यादा गलत हो और अपने के लिए आप जा रहे हो। हनुमान जी महाराज ने जैसे इन भक्तों पर कृपा की है, श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि हे हनुमंत लाल जी, जो भी आपकी सेवा करते हैं भक्त, जो निर्मल मन वाले हैं, जो चरित्रवान हैं, उनकी पुकार को सुनो। हे हनुमंत लाल जी, जाने अनजाने में तो अनेकों पाप हो जाते हैं, आप तो पिता हैं, आप गुरु हैं, हम सबके पापों को दूर करो। हे हनुमंत लाल जी, अपनी ऐसी कृपा करो जैसे आपने उनके जीवन में खुशियां भर दी हैं, ऐसे ही सारे भक्तों के जीवन में जिस तरह का भी दुख हो, दुख दूर हो और खुशियां उनके जीवन में आए। जय श्री राम, जय हनुमान। और एक बात है, वीडियो को शेयर भी करना। हर वर्ष 14 फरवरी को और 15 फरवरी को नीप करोरी धाम में ये उत्सव होता है। स्वयं देखने आओ, आनंद में डूब जाओगे। पर एक चीज ध्यान रखना, आना भाव के साथ, आना हनुमंत लाल जी के लिए। ये मत सोच के आना मनोज मिश्रा मिलेंगे, कोई मनोज मिश्रा नहीं मिलेंगे।
वहाँ सिर्फ हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी के पास आना, किसी भी धाम में जाओ भगवान से रिश्ता रखना, मनुष्य से नहीं। भगवान से जब प्रेम करोगे तो सुख मिलेगा और मनुष्य से प्रेम करोगे तो दुख मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।